ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर और अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हम मिलिंग मशीन से मिलकर आए थे, जिसमें हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिलिंग मशीन के प्रारूपों को, अवतारों को हमने देख लिया था। ऑपरेशन स्टडी किए थे दी साइड मिलिंग, उसके साथ साथ साइड एंड फेस मिलिंग। उसके बाद दी फॉर्म मिलिंग भी देख लिया था। स्पेशल प्रकार का फॉर्म कटर डिजाइन कर लिया जाता है, क्योंकि हमें स्पेशल प्रकार का वर्कपीस पर कट चाहिए होता है, शेप साइज चाहिए होती है। इसलिए तो मास प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी वही आपको सेम कटर बना लेना होता है, जिसे फॉर्म कटर के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट ऑपरेशन पर आते हैं साथियों, जो मिलिंग मशीन से किया जा सकता है या किया जाता है, द स्ट्रेडल मिलिंग। यहाँ पर साथियों दो कटरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दो कटर कौन से? एक्सिस है रोटेशन की कह सकते हैं, या फिर इसे आर्वर कह सकते हैं, जिस पर दो टूल लगे हुए हैं। आर्वर क्या होता है? सिंपल आर्म होती है साथियों, जो रोटेशन लेकर आती है स्पिंडल से चक से घूमते हुए, जो पावर मोटर देता है उसको आर्वर बोला जा रहा है। उसके ऊपर कटर लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर टू साइड मिलिंग कटर्स लगे हुए हैं। वर्कपीस आपका नीचे है। मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार का आपका वर्कपीस होगा, लेकिन एक कटर ऊपर से आते हैं और अपने इरादे जाहिर करते हैं, नीचे आर्वर के साथ घूमते हुए आते हैं। कैसे आते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्कपीस टेबल से जुड़ा हुआ है। मिलिंग की बात की जा रही है, रोटेशन में कटर घूम रहा होगा, आप टेबल ही अप डाउन, आगे पीछे, ऊपर नीचे किसी एंगल पर घुमाकर फीड देते हैं। तो यहाँ पर टेबल को ऊपर ले जाया गया है इनके पास, और ये कट लगता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पर किस प्रकार से कटिंग हो रही है साथियों? साइड में एक सरफेस वर्टिकल, दूसरी तरफ आपको सरफेस देखने को मिलेगा। ये कट करता हुआ चला जा रहा है नीचे की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन टू कटर इज एडजस्टेड बाई सुटेबल स्पेसिंग कॉलर। यहाँ पर बीच में जो कटर है इनके मध्य में कॉलर लगाकर इनके मध्य में डिस्टेंस फिक्स कर लेते हैं, साइड से टाइट कर देते हैं कितनी डिस्टेंस पर किस प्रकार का हमें सरफेस में कट चाहिए वर्कपीस के में। वो डिसाइड करने के बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो इस प्रकार का ऑपरेशन दी स्ट्रेडल मिलिंग आप कह सकते हैं, यही स्ट्रेडल मिलिंग ऑपरेशन कहलाता है। आप इस प्रकार से वर्कपीस की कट लगता हो देखकर ये ना बोलें कि हमारा दिमाग खराब है जो हम वर्कपीस को इस प्रकार कट करना चाहेंगे। आवश्यकताएं क्या क्या नहीं करा देती हैं, ज़रूर कुछ आवश्यकता रही होगी स्ट्रेडल ऑपरेशन आने की। खैर पॉइंट पर आ जाते हैं, दी एंगुलर मिलिंग। यहाँ पर साथियों हम मिलिंग करने वाले हैं एंगल देकर। एंगल किस में दिया जा रहा है? आपकी बार कटर में हम एंगल दे देते हैं। ये आर्वर है, वो आर्म है जिस पर हम कटर माउंट करते हैं। अब ये कटर किसी प्रकार का हो सकता है, फॉर्म कटर हो सकता है, सिंपल कटर हो सकता है, प्लेन कटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपना जो कटर है एंगुलर कटर है। इस प्रकार से ऊपर भी आप ले जाना चाहें इसको, तो इस प्रकार से एंगुलर कट। अब ये एंगल नीचे देखा जाए, जो ये एंगल बना हुआ है साथियों, दोनों में बराबर भी हो सकता है, आगे पीछे कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल नज़र जो आ रहे हैं आपको साइड में, दोनों बराबर एंगल हैं। ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक एंगल ये है, दूसरा इस प्रकार का हो सकता है। जैसे आपकी आवश्यकता है, वर्क पीस पर आप अपना स्पेशल कट छाप छोड़ना चाहते हैं या अलग मेटेरियल को करना चाहते हैं, मेटेरियल रिमूवल करना चाहते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल में एंगल दे दिए जाते हैं। सिंपली ये कॉमन बराबर होते हैं, जनरल एंगल होते हैं दोनों। इतना एंगल इधर की साइड में यहाँ से नापें, दूसरा अपोजिट में इतना होगा, तो कह सकते हैं लगभग सेम एंगल होते हैं, बराबर। कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप गलत फहमी में ना रहें। एंगुलर ग्रूव मे बी सिंगल और डबल एंगल एंड मे बी ऑफ वेरिंग इंक्लूडेड एंगल अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड कंटूर ऑफ द एंगुलर कटर यूज्ड। जैसा आप कटर का प्रारूप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, उस प्रकार के इसमें एंगल भी हो सकते हैं। आर्वर पर एंगुलर कटर लगा हुआ है, द एंगुलर मिलिंग इस प्रोसेस को बोला जा रहा है। अभी तक आप सिंगल कटर देख रहे थे जिसमें मल्टीपल कटिंग पॉइंट होते हैं। जैसा आपको बता दिया था साथियों, लेथ मशीन में सिंगल पॉइंट होता है, यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट कटर होते हैं। क्योंकि इस प्रकार कटर है तो जगह जगह इसमें आपको टीथ देखने को मिलेंगे। इस प्रकार हो सकते हैं या इंक्लाइंड हो सकते हैं। तो हर कटर एक पार्ट को कट करते हुए एंगेज डिसएंगेजमेंट होता रहता है कटर के अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग टूथ का। तो यहाँ पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो, एक ही साथ एक कटर तो है ही, उसके साथ दो चार कटर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, दो चार पांच कटर इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, गैंग जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर एक गैंग मिल जाती है साजिशों में आपने।
साजिशों का हिस्सा गैंग, ज़रूर नाम सुना होगा, कहीं मिलता जुलता कुछ कुरीतियाँ हैं। तो यहाँ पर गैंग मिलिंग हो रही है बहुत सारे नंबर ऑफ कटर इस्तेमाल कर कर। सिंपल आर्बर है, आर्बर पर एक कटर लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है, तीसरा 2-4 कटर और आप लगा सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ कटर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। वर्कपीस पर एक साथ कट दिए जाते हैं, वर्कपीस को एक साथ ऊपर नीचे किया जाता है। उसमें डिज़ाइन के हिसाब से कटर साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, तो आपका आउटपुट प्राप्त हो जाता है, फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये ऑपरेशन गैंग मिलिंग कहलाता है। यहाँ पर PMC-SFC साइड एंड फेस मिलिंग कटर प्लेन मिलिंग कटर के लिए इस्तेमाल किया गया है। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। थैंक यू।